डीएलएड के किस सेमेस्टर और बीएड के किस वर्ष के बाद पास किया गया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट या फिर यूपी टेट या फिर किसी भी अन्य राज्य का टेट मान्य होता है। इसको लेकर के आप लोग के लगातार कन्फ्यूजन रहते हैं और कमेंट्स के माध्यम से बार बार प्रश्न आते हैं। साथ ही अगर आपका बीएड या फिर बीटीसी में कहीं भी बैक लगा हुआ है तो क्या बैक के साथ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट मान्य होगा? इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद से आपके मन में उठ रहा है ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको कहीं से भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के टेट इनवैलिडिटी वाले मैटर में सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि डीएलएड या फिर बीएड के प्रशिक्षण के दौरान किसी भी वर्ष या फिर किसी भी सेमेस्टर में पास किया गया टेट पूरी तरीके से मान्य होगा। इस केस की सुनवाई में एनसीटीई भी एक रिस्पोंडेंट था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी जवाब मांगा था कि आपकी नियम के अनुसार किस सेमेस्टर या फिर किस वर्ष का अभ्यर्थी पात्र होगा इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा में बैठने के लिए। तो उनके द्वारा स्पष्ट ये बोला गया था कि द्वितीय वर्ष या फिर कंप्लीट कर चुके वाले अभ्यर्थी इसमें पूरी तरीके से पात्र होते हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया उसके बाद से सीटेट की 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं, यूपी टेट की 1 परीक्षा हो चुकी है, लेकिन इन सबको रिस्पोंडेंट बनाए जाने के बाद भी आप देखेंगे कि सीटेट 2020 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी या फिर यूपी टेट 2019 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें द्वितीय वर्ष या फिर अंतिम वर्ष कंप्लीट करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र बनाया गया था। अभी तक आप देखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं और अगर आप द्वितीय वर्ष में हैं तो ही आप पात्र होते हैं सीटेट या फिर यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है और कन्फ्यूजन यही रहता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था क्या वह मान्य नहीं होगा। सीटेट जो कि सीबीएसई के द्वारा आयोजित की जाती है और किसी भी राज्य की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार है वह एनसीटीई को है, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है इन सभी के लिए। तो जब तक उनके द्वारा कोई दिशा निर्देश सीबीएसई को या फिर किसी राज्य को जारी नहीं किए जाते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज करके किसी भी वर्ष या फिर किसी भी सेमेस्टर में पास किया गया अभ्यर्थी पात्र होगा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कर दिया जाए, तब तक ऐसा कोई भी प्रावधान देखने को आपको नहीं मिला है और ना ही भविष्य में मिलने जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि एनसीटीई अभी तक केवल द्वितीय वर्ष में पास होने वाले अभ्यर्थियों को ही टेट या फिर सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र मानती है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर आप किसी भी सेमेस्टर में पास किए गए सीटेट या फिर यूपी टेट के सर्टिफिकेट के आधार पर किसी राज्य में या फिर केंद्र सरकार के द्वारा निकाली गई शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होते हुए उसमें चयन लेते हैं और अगर आपको नियुक्ति नहीं दी जाती है तो आप इसके लिए माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा किसी भी राज्य में खटखटा सकते हैं। आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा और जीत आपकी होगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं वह निचली अदालतों के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे आने वाली केसेस के लिए भी एक नियम का कार्य करती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट इनवैलिडिटी वाले मैटर पर जो फैसला दिया था वह आपके लिए भविष्य में पूरी तरीके से सुरक्षित रखने वाला फैसला है। अगर इन केस आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप उसके आधार पर अपने फेवर में फैसला ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ रिकमेंड ये करूँगा कि प्रत्येक 6 माह पर सीटेट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आप प्रत्येक परीक्षा में सम्मिलित होकर के इन सभी नियम कानून के आधार पर ही अपना टेट क्वालिफाई कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की मानसिक टेंशन ना हो कि मेरा टेट वैलिड होगा या फिर नहीं। अब चलिए इन्हीं के नियम के आधार पर बात करते हैं कि किस सेमेस्टर और किस वर्ष में पास किया गया टेट मान्य होगा। तो अगर आप डीएलएड स्टूडेंट हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है तो आप पूरी तरीके से पात्र हैं सीटेट और यूपी टेट में सम्मिलित होने के लिए। वहीं अगर आप एक बीएड स्टूडेंट हैं और आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि जो सीटेट और यूपी टेट की आवेदन की अंतिम तिथि है उसके पहले अगर आपके प्रथम वर्ष के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है तो आप पूरी तरीके से पात्र हैं सीटेट और यूपी टेट में आवेदन करने के लिए। किसी पर्टिकुलर सीटेट या फिर यूपी टेट के सर्टिफिकेट को लेकर के किसी पर्टिकुलर बैच के संदर्भ में आप लोग के प्रश्न आते हैं कि ये बैच इस टेट या फिर सीटेट के लिए पात्र है या नहीं, या फिर उनका सर्टिफिकेट मान्य होगा या नहीं। तो जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं उसके आधार पर आप देख लीजिए कि अगर आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आप द्वितीय वर्ष में जा चुके थे, चाहे डीएलएड के स्टूडेंट हो या फिर बीएड के, तो आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। यहाँ पर भी एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ
कि द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आपके रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए प्रथम वर्ष की या फिर सेकंड सेमेस्टर की, उसके बाद आप द्वितीय सेमेस्टर में गए हैं तो द्वितीय सेमेस्टर माना जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि रिजल्ट की घोषणा होने से ही पूरा डिसाइड होगा कि आप प्रथम वर्ष में हैं या फिर द्वितीय वर्ष में हैं। कई बार ऐसा डीएलएड के केसेस में देखने को मिलता है कि उनके सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई रहती है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया रहता है। तो इस कंडीशन में आप अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार सीटेट और यूपीटेट के लिए पात्र नहीं है, जो कि इनकी नोटिफिकेशन जारी की जाती है उसके अनुसार, क्योंकि आपका प्रशिक्षण थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट हुआ है, ना कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेमेस्टर और वर्ष को लेकर के जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। अब बात करते हैं बैक पेपर के संदर्भ में। दोस्तों देखिए, बैक पेपर भी दो प्रकार से लगते हैं, या तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाता है या फिर ईयर बैक हो जाता है, या फिर एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगे होते हैं। पहले बात करेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, तो आप 2 बैक तक डीएलएड स्टूडेंट अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाते हैं। तो अगर आपका 2 बैक है या फिर 1 बैक है और थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हैं सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा के बाद से, तो आप सीटेट और यूपीटेट के लिए पात्र हैं। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो कि जिनका सेमेस्टर बैक हो चुका है और वह तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट नहीं हुए हैं और सीटेट और यूपीटेट की आवेदन प्रक्रिया चालू है, तो उस समय अगर आप आवेदन करते हैं तो इनके नोटिफिकेशन के अनुसार आप पात्र नहीं होंगे। और ऐसा ही बीएड के कंडीशन में भी देखने को मिलता है। अगर एक या फिर दो सब्जेक्ट में उनके बैक लगे हुए हैं और वह द्वितीय वर्ष में प्रमोट हो चुके हैं प्रथम वर्ष के पेपर के रिजल्ट के आधार पर, तो निश्चित तौर पर उनका जो सर्टिफिकेट होगा वह मान्य होगा। लेकिन अगर उनका ईयर बैक हो चुका है और वह प्रथम वर्ष में ही है, तो उस कंडीशन में सीटेट और यूपीटेट के नोटिफिकेशन के अनुसार आप पात्र नहीं हैं और आपका मान्य नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपका बैक है किसी भी टाइप का, तो आपका सर्टिफिकेट मान्य तो होगा, लेकिन आप उस सर्टिफिकेट को तभी यूज कर पाएंगे जब आपका सभी बैक पेपर क्लियर हो गया रहेगा। यानी कि आपका कोई बैक नहीं होना चाहिए और आपका प्रशिक्षण भी समाप्त हो जाना चाहिए, तभी आप उस सर्टिफिकेट को यूज कर पाएंगे। और ऐसा ही उन अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा। अगर आपका कोई भी बैक नहीं है और अभी आपका प्रशिक्षण समाप्त नहीं हुआ है, आपने टेट और सीटेट क्वालिफाई कर लिया द्वितीय वर्ष में रहते हुए, इस हिसाब से नोटिफिकेशन के अनुसार आपका टेट तो मान्य है, लेकिन अगर कोई शिक्षक भर्ती आ जाती है तो आप उस टेट या फिर सीटेट का यूज तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका पूरा प्रशिक्षण समाप्त नहीं हो जाता। यानी कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद ही यह आपका टेट और सीटेट मान्य माना जाता है और इसका इस्तेमाल आप उसके बाद ही कर पाएंगे। बैक पेपर को लेकर के और टेट की वैलिडिटी को लेकर के जो कुछ भी आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे, मैंने पूरी कोशिश की है उन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।